हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर्पण एक पहल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान अध्याय 9 में प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। टॉपिक का नाम है गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसके पहले के वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन में प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं में हम लोग 7 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से पहला होगा दर्पण का द्वारक, दूसरा दर्पण का ध्रुव, तीसरा दर्पण का वक्रता केंद्र, चौथा दर्पण का वक्रता त्रिज्या, पांचवा मुख्य अर्थ, छठवां मुख्य फोकस, सातवां फोकस दूरी और आठवां फोकस तल, ठीक है। तो कुल मिलाकर 8 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक है दर्पण का द्वारक। चलिए, अगला हेडिंग है, कहाँ लिखूं? यहाँ तक आ रहा है ना, एक और आ जाएगा। मुख्य फोकस हो गया, फोकल लेंथ, और एक होगा फोकल प्लेन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। तो पहली हेडिंग है इसमें दर्पण का द्वारक। देखिए, दर्पण का द्वारक क्या होता है? यदि हम कोई भी गोली दर्पण ले लें, चाहे अवतल चाहे उत्तल, यहां बनाते हैं फिगर। तो पहली हेडिंग इसमें है, देखिए, दर्पण का द्वारक। तो अगर हम किसी गोली दर्पण को ले लें, चाहे वह उत्तल हो चाहे अवतल, तो एक गोली दर्पण में जो परावर्तक तल का व्यास होता है, तो पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? कलईदार तल। और ये आगे वाला जो भाग है, इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक तल। तो परावर्तक तल ये हमारा जो है, इसका जो व्यास होगा, मतलब यहां से यहां को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दर्पण का द्वारक, ठीक है। परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। आइए इसमें देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा परावर्तक तल, ठीक है। तो ये हो जाएगा दर्पण का द्वारक, ठीक है। अगर यहां पर हम पॉइंट M1 ले लें और यहां पर M2 ले लें, तो M1 M2 दर्पण का क्या हो जाएगा? द्वारक। इसी प्रकार से देखिए, यहां पर पॉइंट क्या लेंगे? M1, और यहां पर पॉइंट ले लेंगे M2। M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक, ठीक है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, तो व्यास कौन सा है, कौन सी लाइन? M1 M2 को दर्पण का द्वारक कहते। समझ में आया? चलिए दूसरा देखेंगे, दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या है? देखिए, ये हमारा परावर्तक तल है पूरा। तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये ऐसे परावर्तक तल बनाएंगे तो यहाँ ये मिडिल पॉइंट होगा, यही हमारा होगा दर्पण का ध्रुव। दिखाते किससे हैं इसको?
P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? बोलो भाई, किससे दिखाते हैं? P से। समझ में आया क्या? तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, इसे P से दिखाते हैं, कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। अगला है नंबर 3, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? ये हमारा ध्रुव है, ध्यान दीजिएगा। वक्रता केंद्र क्या होगा? देखिए, गोले के केंद्र को, इस पूरे गोले को बनाएंगे। हमारे पास एक गोला होता है ना, कांच का खोखला गोला, तो खोखले गोले के केंद्र को, जो कि गोले दर्पण का एक भाग होता है, फिर से बोलता हूं, खोखले गोले के केंद्र को जो कि दर्पण का एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। तो अगला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? देखिए, इस गोले के केंद्र को जो कि इस दर्पण का एक भाग होता है, गोले का वक्रता केंद्र या दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, गोले के या खोखले गोले के केंद्र को अगर हम पूरा दर्पण को ऐसे बनाएं, गोला ऐसे गोला टाइप बना दें, तो इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, जो कि इस परावर्तक तल के बाहर होगा, अगर ऐसे पूरा बनाएंगे गोला, देखो अगर यहाँ से हम ऐसे गोला बना लेते तो ये हमारा एक गोला बन जाता। सही है? कुछ इस तरह से बोलिए। तो इसका यहाँ पे जो केंद्र होगा उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। समझ में आया कि नहीं है? क्या बोलेंगे? खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को आप इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, और ये वाला इसका जो केंद्र होगा यहाँ पर मिडिल पॉइंट। ठीक है? परावर्तक तल से ये बाहर होता है, ये परावर्तक तल से क्या होता है? बाहर। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा बता लेते हैं। खोखले गोले के केंद्र को जो कि दर्पण का एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे दिखाते किससे हैं? C से। वक्रता केंद्र को किससे दिखाते हैं? तो यहां लिखेंगे खोखले गोले के केंद्र को जो कि दर्पण का एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहते, दिखाते किससे हैं इसको? C से। ठीक? चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो C है हमारा वक्रता केंद्र। आगे बढ़े। अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? देखिए, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखिए, हमारे पास वक्रता केंद्र है C और ये हमारे पास ध्रुव है P। इनके बीच की जो दूरी होगी, इसी दूरी को बोलेंगे वक्रता, बोलो भाई, वक्रता त्रिज्या। कैपिटल R से दिखाते हैं इसको। किससे दिखाते हैं? यहां भी देख लीजिए, कैपिटल R आया, तो लिख लीजिए यहां पर वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या, दिखाते किससे हैं? कैपिटल R। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से दिखाते हैं। ठीक है? चलिए आगे।
तो अगली हेडिंग है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, देखिए ये हमारे पास फिगर है, तो हम कहेंगे वक्रता केंद्र C और ध्रुव P। किसी भी गोली दर्पण में वक्रता केंद्र यानी C और ध्रुव यानी P से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां लिखेंगे वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिख दें C और P और ऐसे देखो रेखा का ऐसे साइन बना दें तो ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष को कैसे दिखाया हमने, C और P लिख दिया और फिर दोनों पर ऐसे एरो बना दिया दोनों तरफ। समझ में आ रहा है। चलिए अगली हेडिंग है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है भाई, तो मुख्य फोकस देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात यानी दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य अक्ष कहते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए फिर समझते हैं। यहां से मान लीजिए किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। यहां भी आप इस लाइन को बढ़ा लीजिएगा और यहां लिख दीजिएगा मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है, इसमें भी और इसमें। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात, ये दर्पण से यहां टकरा गया, अब टकराने के पश्चात यह नीचे की ओर आएगा तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, ठीक है, इसी बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, समझ में आया। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें होकर गुजरती हैं। आया, या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। आया समझ में। तो इसमें देखिए यहां से आएंगी और इसमें देखिए यहां कहीं से होकर जाएंगे। ठीक, चलिए यहां लिख लीजिए इसको मिटा दे रहा हूं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य फोकस को दिखाते किससे हैं भाई, कैपिटल लेटर एफ से। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, समझ में आया।
अगली हेडिंग है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ठीक है, इसके बाद फोकस तल और बचेगा। फोकस दूरी देख लीजिए क्या है, सुनो भाई सब लोग, देखो बच्चा, ये हमारे पास क्या है, मुख्य फोकस, और ये हमारे पास क्या है, ध्रुव। तो मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आया? मुख्य फोकस F और ध्रुव P, इनके बीच की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे फोकस दूरी। दिखाते किससे हैं, छोटे f से। इसमें देखो यहां से यहां छोटा f। ठीक है, परिभाषा कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया, आया कि नहीं? क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी या लंबाई को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, अच्छा, लास्ट हेडिंग है हमारे पास, अगली हेडिंग क्या होगी, फोकस तल। अच्छा देखो, फोकस दूरी किससे दिखाते हैं भाई, जानते हैं आप लोग, छोटे f से। किससे दिखाते हैं, छोटे f से। ठीक, लास्ट हेडिंग है फोकस, इंग्लिश में बोलेंगे फोकल प्लेन। तो ये फोकस तल क्या है, मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस से डाले गए लंब को, क्या कहा मैंने, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष मतलब ये वाली लाइन। ठीक है, इससे मुख्य फोकस से डाले गए लंब को, ध्यान से देखना, मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस से डाले गए लंब को फोकस तल कहते हैं। अब दर्पण कहेंगे सर, दर्पण का द्वारक क्या है, ये अलग चीज है। दर्पण का द्वारक क्या है, दूसरी चीज है। ठीक है, और ये फोकस तल दूसरी चीज है। समझ में आया नहीं है? तो फोकस तल, यहां से जो लंब डालेंगे हम, इस लंब को बोलेंगे फोकस, क्या बोलेंगे इसको, फोकस तल। यहां पे देख लीजिए, ये हमने यहां पे लंब डाल दिया, ये दर्पण का द्वारक कुछ पार हो जाएगा तब। ठीक है, ये हो गया हमारा फोकस तल। आया समझ में? क्या कहेंगे परिभाषा में, मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष पर डाले गए लंब को फोकस तल कहते। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट है? कहिए तो दोहरा दें। आइए एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। पहली हेडिंग है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या है, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो फिगर में देखिए, ये हमारा परावर्तक तल है, तो एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली जो लाइन होगी M1 M2, यही हमारा दर्पण का द्वारक है। ठीक है, इसमें भी अगर देखना चाहे तो ये M1 M2 यहाँ दिख रहा है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो M1 M2 जो हमारा होगा दर्पण का द्वारक है। दूसरा क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो ये दर्पण का हमारा जो द्वारक होता है उसमें एक परावर्तक तल होता है जिस पर प्रकाश किरणें आके पड़ती हैं। दूसरा वाला तल क्या होता है, कलईदार तल। तो पहले तल को क्या बोलेंगे, जिस पर किरणें आकर पड़ती हैं उस तल को बोलते हैं परावर्तक तल। तो कहेंगे दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का
ध्रुव कहते हैं, वही लिखा है हमने। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखिए ये अगर परावर्तक तल है पूरा, तो P यहाँ पर क्या हो गया, मध्य बिंदु हो जाएगा, और यही हमारा ध्रुव कहलाएगा। ध्रुव को हमेशा P से दिखाते हैं, P मतलब पोल, ठीक है। तो वापस आइए, इसमें भी देख लीजिए, ये हमारा परावर्तक तल है और ये उसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु जो P है वही हमारा क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या है, देखिए अगर इस परावर्तक तल में केवल हमने इतने भाग को दिखाया, अगर इसको पूरा एक गोला बना दे, गोला समझते हैं, पूरा बंद आकृति, तो हम कहेंगे खोखले गोले के केंद्र को, अगर इस गोले को हम ऐसे पूरा करें तो इसका केंद्र बाहर कहीं आएगा। ऐसे गोला बनाएंगे तो केंद्र यहाँ कहीं बाहर होगा। तो खोखले गोले के केंद्र को, जो कि दर्पण का एक भाग होता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये गोला बना लिया हमने, यहाँ पर इसके बाहर जो मध्य बिंदु होगा इस गोले को बनाने पर, वही हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। दिखाते किससे हैं इसको, सी से दिखाते हैं। सेम चीज यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा सी क्या है, वक्रता। अगला है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, अगर आप वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की लंबाई को मेजर कर रहे हैं, तो इनकी जो लंबाई आएगी वही हमारा वक्रता त्रिज्या है। सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की लंबाई को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दिखाते किससे हैं, कैपिटल आर से। इन दोनों फिगर में आप देख सकते हैं, पी से सी के बीच की लंबाई को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, अगर आप वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी दोनों से होकर जाने वाली एक रेखा खींच दें, जो इन दोनों से होकर गुजर जाए, तो इस गुजरने वाली रेखा का नाम ही क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। कैसे कहेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। यहां से ये लाइन जो जा रही है इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, ठीक है। ठीक है, अगला हेडिंग है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, देखिए अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, किसके समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के, ये है मुख्य अक्ष। तो इसके समांतर कोई किरण आए, ऊपर से आए या नीचे से, तो ये दर्पण से टकराएगा, किसी बिंदु पर टकराएगा ना, और टकरा के फिर वापस जब जाएगा तो मुख्य अक्ष को काटते हुए जाएगा। जिस बिंदु पर काटेगा उसी बिंदु का नाम होगा मुख्य फोकस। तो क्या लिखा हमने, वक्रता यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, ये किरण आ रही है और यहाँ टकरा के जा रही है, तो ये हो गया परावर्तन। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, तो ये रहा मुख्य अक्ष, देखो यहाँ इस पॉइंट से होकर जा रहा है, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, मुख्य फोकस, ठीक है। उसे दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं। क्लियर है, यही चीज यहां भी आप देख सकते हैं, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, उस पार जाएगी नहीं, तो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। परंतु अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा उस बिंदु को बोलेंगे मुख्य फोकस। अगला पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की लंबाई को, या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दिखाते किससे हैं इसको, छोटे एफ से, स्मॉल एफ, ठीक। चलिए अगला और लास्ट शेडिंग है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, ये देखिए हमारे पास मुख्य क्या है, ये मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए, ये रहा हमारे पास मुख्य अक्ष, ये रहा हमारे पास फोकस। तो यहां से जो लंब रेखा खींचेंगे इसी लंब रेखा को बोलेंगे फोकस तल। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई। तो क्या लिखेंगे इसको, मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष पर डाले गए लंब को फोकस तल कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।